तो कल वाले आइडेंटिटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। कल जो हम लोगों ने बेसिकली 3 आइडेंटिटीज पढ़ी थी, मैं आपको उन्हीं के थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब पता है, मतलब ये तो हम लोगों ने बेसिक आइडेंटिटी डिराइव करी थी जो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम देखी थी, बट इसको यूज करने के केस में टोटल 3 तरीके होते हैं। तो अगर आपको सारे तरीके याद होंगे ना, तो आपको एग्जैक्टली पता रहेगा कि क्वेश्चन के अंदर किस टाइम पे आपको कौन सा वाला फॉर्म यूज करना है। कहने का मतलब है कि एक तो ये फॉर्म है जो हम लोग ने डिराइव कराई था। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज कर दूं, जैसे कि हमने इस्तेमाल भी करा था, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इसकी जगह पे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos square theta. So these are the three forms in which you can particularly use the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. The second one is आपके पास में क्या थी, 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. अब इसको भी यूज करने के आपके टोटल 3 तरीके होते हैं। ये तो पहला तरीका ही है। अगर मैं tan square theta को ट्रांसपोज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 1 is equal to sec square theta minus tan square theta। अगर मैं सिर्फ 1 को ट्रांसपोज करूंगा और tan स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ दूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। So these are again the 3 forms in which you can use the second trigonometric identity. The third one is 1 plus cot square theta equal to cosec square theta. Again we can use this identity in 3 forms. This is the first form. You can transpose this cot square theta, so you will get 1 equal to cosec square theta minus cot square theta, or you can transpose 1 to the right hand side and you will get cot square theta is equal to cosec square theta minus 1. So these are the 3 ways you can use the same identity. So if you are going to notice, आपके पास में बेटा यहाँ पे टोटल 9 तरीके हैं जिनसे आप क्या करते हो, आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो। आपको जरूरी नहीं कि हमेशा इसी फॉर्म के अंदर इस्तेमाल करना, आप इसको आप किसी भी फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हो और किसी भी क्वेश्चन भी यूज कर सकते हो। ऐसी भी कोई है ना कंपल्शन नहीं है आपके ऊपर कि आपको पर्टिकुलर एक ही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना ही करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। जिस तरीके से प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, कभी हमने cos थीटा को लिखा था 1 अपॉन tan थीटा, या फिर कभी हमने cos थीटा को लिखा था cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपसे ना पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस तरीके से आपको अपनी आइडेंटिटी का यूज करना होता है। ओके, so you can mold the identities but in the logical form। ऐसा नहीं है कि इलॉजिकल तरीके से इस्तेमाल कर दो, अपने मर्जी से है ना साइन टैन और कॉट को तीनों का एक मिलेगा, ऐसा नहीं करना। आने तो ये 3 ही चाहिए और इन तीनों को यूज करने के तरीके भी सिर्फ 3 ही हैं और बाकी का भी आपके सामने आपको लिखे हुए। ओके, सो अभी आपको कुछ भी नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। स्क्रीनशॉट में आपको भिजवा दूंगा या फिर वीडियो भी आपके पास में आ जाएगा, तो आप आराम से उसमें से उसको देख देख के लिख लेना, वीडियो को पॉज कर करके। कोई जल्दी नहीं है आपको, आराम से पहले सीख लो। अब अपन है ना क्वेश्चंस करते हैं इन्हीं क्वेश्चंस पे, इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर। अगर कोई डाउट तो बीच में बता सकते हो मुझे, डाउट नहीं है तो मैं इसको रब कर दूंगा। ओके, चेक करते हैं अपने पास में क्वेश्चन कौन सा आता है। अब जैसे आपके पास में क्वेश्चन है वो सबके बेटा आपके ना आइडेंटिटीज प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। ओके, अब आपको उसमें ध्यान रखना है कि आपकी कौन सी आइडेंटिटी किस तरीके से यूज होगी इन पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए। जैसे आपके पास में इसमें आपका एक्सरसाइज 8.8 हाँ बेटा बोलो। बेटा इसके ना आपको पूरा लेक्चर रिकॉर्ड हुआ हुआ मिल जाएगा, तो आप आराम से उसमें देख सकते हो। ठीक है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी। अब आपकी एक्सरसाइज से 8.4 अपन उसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। उसमें आपको पूरे क्वेश्चन के अंदर, मतलब 5th क्वेश्चन है ना, उसके आपके पास में क्वेश्चन है 12-13 पार्ट्स के अराउंड आपके उसमें पार्ट्स दे रखे हैं और आपको हर पार्ट में कोई ना कोई एक नई आइडेंटिटी को प्रूव करना है। नई आइडेंटिटी से मेरा मतलब है दीज ऑल आर डिराइव्ड आइडेंटिटी। जो 9 फॉर्म्स अभी मैंने लिखे थे ना, सब उन्हीं से निकल के कैसे ना कैसे आपको प्रूव करना है। और इस चैप्टर की स्टार्टिंग से जो भी आपने बेसिक्स पढ़े हैं, आपको उन बेसिक्स का भी यहाँ पे यूज करना रहेगा पूरे टाइम में, इस चीज का ध्यान रखना। तो अपन 5th का फर्स्ट पार्ट करते हैं, आपके एक्सरसाइज 8.4 का।
द फर्स्ट वन इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको बेटा इसको प्रूव करना है दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपकी इच्छा है कि आप है ना एलएचएस से आरएचएस पे जाना चाहते हो या फिर आप आरएचएस से एलएचएस पे जाना चाहते हो। हम लोग मोस्ट प्रोबेबली क्या करते हैं ना एलएचएस का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम एलएचएस का यूज कर रहे हैं। सो द एलएचएस इज कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब जो कल मैंने आपसे बात की थी रिगार्डिंग क्रिटिकल थिंकिंग की व्हाट शुड बी योर जजमेंट, इस चीज को देखते हैं। हो सकता है कि आपके दिमाग में सबसे पहली चीज है कि वी शुड यूज a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का यूज करते हैं। उसके अलावा इसमें एक चीज और देख सकते हो बेटा कि जो आपको प्रूफ करना है ना वो पूरा का पूरा आपको कॉस में दे रखा है। तो हम एक काम कर सकते हैं ना, अपन इस पूरे को है ना कन्वर्ट कर लेते हैं कॉस और साइन के अंदर। क्या पता हम डायरेक्टली हमारे आरएचएस के ऊपर पहुंच जाए। जैसे आपका कॉसेक थीटा, इसको आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा। जो कॉस थीटा इसको आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ये आपको पूरे का यहाँ पे क्या दे रखा है स्क्वायर दे ही रखा है। अब चेक करते हैं हम इसके अंदर यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बिकॉज हमको है ना यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर क्या चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में हमको यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा ही चाहिए। तो इसको अपन और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपके पास में एलसीएम कितना आ जाएगा साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और इस पूरे का आपके पास में क्या आ जाएगा यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर तो आपके पास में बेटा बेसिकली ना आपको 1 माइनस कॉस थीटा दे रखा है, यहाँ पे भी 1 माइनस कॉस थीटा आ चुका है, बट नीचे आपके पास में साइन थीटा है ना। स्क्वायर ऊपर भी लगा दो और स्क्वायर नीचे भी लगा दो, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और आपको डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप वो प्रीवियस 9 फॉर्म रिकॉल करोगे जब भी मैंने आपके सामने लिखे थे, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊपर तो आपके पास में 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही रहेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे ना तो आपको वहां पता पड़ जाएगा कि मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इसको कैसे लिखा है, वहां पे पूरी आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं। ठीक है, फिर भी मैं एक बार इधर लिख देता हूँ। इसका सिंपल सा रीजन है आपके पास में कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। नाउ दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इस 1 के ऊपर स्क्वायर लगा भी दूं तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो क्या होता है आपके पास में 1 ही होता है। इट विल नॉट अफेक्ट द पर्टिकुलर डिनोमिनेटर, इसको इफेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यू कैन यूज अ सर्टेन आइडेंटिटी, सर्टेन अलजेब्रिक आइडेंटिटी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वो आपके पास में क्या होती है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपका न्यूमरेटर तो सेम ही रहने वाला है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आपका डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा आपको 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब एक 1 माइनस कॉस थीटा तो एक 1 माइनस कॉस थीटा गया, क्या बचेगा आपके पास में 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे ना तो ये आपको आपके आरएचएस के जैसा दिखाई देगा जो आपको प्रूफ करना था। तो ये सिंपल वे में हो गया। बेसिकली हम लोगों ने क्या करा यहाँ पे, हम लोगों ने कॉसेक और कॉट को साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद में हमने क्या करा एलसीएम लिया, एलसीएम आपका साइन थीटा आया और आपका कंप्लीट स्क्वायर तो चले जा रहा था। अब हम लोगों ने क्या करा ना स्क्वायरिंग को, स्क्वायर को एक बार 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर लिख दिया और स्क्वायर को एक बार हमने साइन के ऊपर लगा दिया। अब 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर को तो हमने बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया, बट साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे हमने फर्दर आइडेंटिटी लगाई अलजेब्रिक a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आपके पास में आया 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट गया, बचेगा क्या 1 माइनस कॉस थीटा पर 1 प्लस कॉस थीटा एंड विच इज इक्वल टू योर आरएचएस। ओके, तो ये इस तरीके से करा जाएगा। तो आपको ये मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि किस टाइम पे आपको कौन सी अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करना है। ओके, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज का। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं। ओके, देयर इज नो नीड टू राइट एनीथिंग। आपको जब वीडियो मिलेगा तो आप आराम से उस वीडियो के अंदर ही सब कुछ लिख सकते हैं, आपको उसमें मिल जाएगा सब कुछ।
तो सेकंड पार्ट चेक करते हैं। अब जो इसका सेकंड पार्ट है ना, सेकंड पार्ट के अंदर आपको क्या प्रूफ करना है, अपन पहले वो लिख देते हैं। cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a इक्वल टू 2 sec। अब आपको ये प्रूफ करना है। अब आप इसके राइट हैंड साइड को देखो, इसका राइट हैंड साइड तो आपको कितना छोटा सा दे रखा है, दैट इज 2 sec, इतना ही दे रखा है। बट इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको बहुत सारी खिचड़ी दे रखी है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। सो ऑल वी कैन डू इज वी कैन टेक द एलसीएम। चेक करते हैं कि एलसीएम लेने से हमारा यहाँ पे काम सही होगा कि हमारा काम बिगड़ेगा। ओके, बट सबसे पहले एलएचएस लिख देना। आपका एलएचएस क्या है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस 1 प्लस साइन a अपॉन cos a। जब भी आपका ऐसी टर्म दिखे ना तो उनका हमेशा ब्रैकेट में डाल दिया करो, आपके लिए काम आसान हो जाएगा। आपको पता रहेगा कि किसको मल्टीप्लाई करना है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी, तो वो सब आपके लिए काम फिर आसान हो जाता है। अब 1 प्लस साइन a एंड cos a का एलसीएम आपके पास में कितना आएगा, 1 प्लस साइन a इंटू cos a। तो इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, बचेगा क्या, cos a। cos a इंटू cos a कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर है। एलसीएम लेना आप लोगों को आना चाहिए, ध्यान रखना। फिर इस एलसीएम को इस cos a से डिवाइड करेंगे तो आपके पास बचेगा 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए आपके पास में क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तो आपके पास में cos स्क्वायर a है, यहाँ पे हम लगा देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन है ना, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 इंटू 1 तो 2 ही होता है, इसलिए हमने 2 साइन लिख दिया, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए हमने इसको सीधे सीधे यहाँ पे 1 लिख दिया। डिनोमिनेटर में आपके पास में क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस, तो इसको तो डिस्टर्ब करना ही मत बिल्कुल ही, क्योंकि ऑलरेडी सिंप्लीफाइड ही है, इसमें आप क्या डिस्टर्ब करोगे। आपने इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई तो आपको कोई स्पेशल तो मिलने है सर यहाँ पे। अब आप ऊपर यहाँ से देखोगे ना बेटा, तो cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर आपके पास में किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। आपकी पहली आइडेंटिटी ये थी, आप अपने कॉपी के पेजेस पलट के देख सकते हो, जो हमने पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी प्रूव की थी ना, उसमें हमारे पास में क्या था, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो ये cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर को इधर अपन क्या लिख देंगे, 1, यहाँ पे एक 1 ऑलरेडी है, और बचेगा क्या आपके पास में, 2 साइन है, अपॉन में क्या आपके पास में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इसको फिर ध्यान से देखना, 1 प्लस 1 आपके पास में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यू विल गेट 2 प्लस 2 साइन ए होल अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे ना, तो तुम्हारे न्यूमरेटर में से बेटा 2 कॉमन आ रहा है, तो जब आप अपने न्यूमरेटर में से 2 को कॉमन निकालोगे तो आपके पास में क्या बचेगा, अंदर 1 प्लस साइन है, और डिनोमिनेटर में आपको क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है। तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन तो आपका पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास में, 2 अपॉन कॉस है। अब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट या सेकेंड क्लास याद हो, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि cos a को अगर आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, sec a मिलेगा। तो दिस 1 अपॉन cos a विल बिकम sec a, और 2 तो ऊपर है, तो ये आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, 2 sec a, और शायद यही आपका क्या है, RHS है। ये हो गया इक्वल, इजीली आपका प्रूव हो गया। सो वी कैन वॉच इट अगेन। हम देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। हम लोगों ने बेटा 1 प्लस साइन ए और cos a का एलसीएम लिया, फिर हमने एलसीएम जब अपन लेते हैं तो एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो cos a इंटू cos a cos स्क्वायर है, 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर हमने 1 प्लस साइन ए के होल स्क्वायर में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी, जो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। cos स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है 1 हो गया, ये 1 एज इट इज लिखा हुआ आ गया, ये 2 साइन एज इट इज लिखा हुआ है, और ये डिनोमिनेटर हमने एज इट इज कॉपी कर दिया। 1 प्लस 1 इज 2 प्लस 2 साइन है अपॉन द सेम डिनोमिनेटर। अब इस न्यूमरेटर में से आपका 2 कॉमन आया, अंदर आपके पास में 1 प्लस साइन है बचेगा, जो डिनोमिनेटर के 1 प्लस साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका बचेगा 2 अपॉन कॉस है, और cos a को रेसिप्रोकल करोगे तो आपको मिलेगा sec a, सो 2 sec a विल बी द इज योर RHS।
तो ये इस तरीके से करा जाएगा, ध्यान रखना। तो हर क्वेश्चन में आपको इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि कब हम लोगों ने कौन सी एंटिटी का इस्तेमाल कर रखा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो डोंट वरी अबाउट द बिगनिंग, आपको ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा पूरा का पूरा, आराम से देख लेना इसको। मतलब आज अपन थोड़ा हिट एंड ट्रायल पे चल रहे हैं, मतलब चेक कर रहे हैं कि है ना ये रिकॉर्ड भी हो रहा है साथ के साथ में ना। तो जब रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी तो चेक करना कि उसमें कोई दिक्कत है नहीं है, एंड ईयरफोन्स या हेडफोन्स लगा के रिकॉर्डिंग को सुनना, बिकॉज मे बी पॉसिबल, क्योंकि ये जो हेडफोन्स है ना ये तो गूगल मीट वाले हैंडसेट से कनेक्ट हो रखे हैं। जो दूसरा मोबाइल है उससे रिकॉर्डिंग हो रही है, उसमें हेडफोन कनेक्टेड नहीं है, तो आप लोग हेडफोन्स लगा के सुनना ताकि आवाज आपको एकदम सही से उसमें सुनाई दे जाए। तो इस चीज का बस ध्यान रख लेना। एंड मैं ट्राई करूंगा कि यूट्यूब पे भी वीडियो डाल दूं अगर पॉसिबल हो पाया तो, अदरवाइज आप लोगों को तो मतलब वैसे यूट्यूब पे डाल के आप लोगों को भेजूंगा, क्योंकि डायरेक्टली सेंड करूंगा तो बहुत बड़ा ही वीडियो हो जाएगा। आई थिंक ये कम से कम 1.5 से 2 GB का जाएगा। सो यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा मैं इसको। ओके, अपन इसके ना थर्ड पार्ट को प्रूव करते हैं। दैट इज tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा cosec थीटा। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे जो आपका RHS है ना बेटा, यहाँ आपके RHS के अंदर sec थीटा और cosec थीटा दोनों क्या हो रहा है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ध्यान रखना, और 1 बाद में प्लस हो रहा है। सब कुछ आपको है ना जो चाहिए वो sec और cosec के अंदर चाहिए, और sec और cosec जो होते हैं ना बेटा, वो आपके sin और cos से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। We all know that this sec theta is the reciprocal of cos theta and this cosec theta is the reciprocal of sin theta. So हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इस लेफ्ट हैंड साइड को टोटली कन्वर्ट कर देते हैं cos और sin के अंदर, फिर चेक करते हैं कि क्या हमारे पास में हमारा डिजायर्ड रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। सो देखते हैं, यहाँ पे आपको एलएचएस में दे रखा है क्या, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा एंड दिस इज cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। क्वेश्चन सही है? सही है। तो क्या बेटा सब कुछ है ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, तो tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस यहाँ हम cos थीटा को क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा होल अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos theta. So you have to be very precise while taking the LCM and while solving the numerator and denominator. बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा बेटा आपको इन चीजों का, क्योंकि यहाँ पे आपके ऊपर भी फ्रैक्शन है, नीचे भी फ्रैक्शन है, यहाँ भी ऊपर फ्रैक्शन है और यहाँ भी नीचे फ्रैक्शन है। So it's just the case of fraction upon fraction. So you have to take care of all the things, है ना। अब दोनों के न्यूमरेटर्स को भी डिस्टर्ब मत करना, डिनोमिनेटर के अंदर ही तो अभी आपके क्या आएंगे, पहले एलसीएम लिए जाएंगे। तो ये तो आपका सेम ही रहेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा होल अपॉन 1 और sin थीटा का एलसीएम कितना आएगा, sin थीटा, यहाँ आपके पास में आ जाएगा क्या, sin थीटा माइनस cos थीटा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। यहाँ पे भी आपके पास में क्या रहेगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा होल अपॉन एलसीएम आएगा यहाँ पे कितना, cos थीटा, और यहाँ आपके पास में कितना आ जाएगा, cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, तो जब वीडियो आपके पास में आएगा ना तो आराम से उसको रिवाइंड कर करके चेक करना कि कहाँ पे क्या स्टेप करा गया है, एंड ध्यान किस चीज का रखना है कि लाइन कितनी खींचनी है। तो ऐसा नहीं हो कि ना आधी अधूरी लाइन खींचो, जैसे सारा मैक्सिमम टाइम तुम ये मिस्टेक करती हो, अपनी इच्छा से कितनी भी बड़ी लाइन खींच देती हो, फिर बाद में सोचते हो कि यार ये गलत क्यों हो गया। तो ऐसा नहीं करना है ना, ध्यान रखना इस चीज का। और बलजीत जी आप भी खास करके इस वीडियो को बहुत बार देखना, अच्छे से समझने की कोशिश करना। अब इसको ध्यान से देखना बेटा, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है। तो हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी कि अगर a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी होता है तो ये d किससे आगे मल्टीप्लाई होता है, a से, और ये b किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, c से। आपको इसी मैंने ऑलरेडी सिखा रखी है, दोबारा देख लेना बड़े आराम से। इसी तरीके से ये साइन थीटा किससे आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन थीटा से,
और ये cos थीटा किससे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस cos थीटा से, ये cos इस sin थीटा माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, और ये sin थीटा इस cos थीटा माइनस sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा। अब आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। ओके, ये साइन और ये साइन मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये साइन थीटा ऊपर जाएगा ध्यान रखना, और ये cos थीटा यहाँ पे नीचे आएगा। सेम प्रोसीजर आपका यहाँ पे करा गया। अब अगर बेटा आप दोनों के डिनोमिनेटर को ध्यान से देखोगे ना, तो ब्रैकेट के अंदर बस एक माइनस का फर्क है, यहाँ पे sin थीटा माइनस cos थीटा है और वहां पे cos थीटा माइनस sin थीटा है। सो वी कैन टेक -1 कॉमन फ्रॉम आइदर ऑफ द ब्रैकेट्स, किसी भी एक ब्रैकेट से -1 कॉमन निकालो, चाहो तो यहाँ से निकालो, चाहो तो वहां से निकालो, ताकि आपके दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए। तो मैं क्या करता हूँ ना, इस वाले ब्रैकेट से माइनस कॉमन निकालता हूँ। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ से नहीं निकाल सकते, यहाँ से भी निकाल सकते हो, और चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। मैं तो बस नॉर्मली यहाँ से कॉमन निकाल रहा हूँ, और कोई खास वजह नहीं है यहाँ से कॉमन निकालने की। तो आपको ये क्या मिलेगा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब आप माइनस कॉमन निकालोगे तो प्लस क्या बन जाएगा आपका, माइनस का बन जाएगा। यू विल गेट माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा into sin theta minus cos theta. Now you can clearly see that the denominator has the same brackets in both the terms. So we can take this sin theta minus cos theta common from both the terms. 1 upon sin theta minus cos theta. इसको अपन यहाँ पे क्या निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया। अंदर क्या बचेगा आपके पास में, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, देखो ट्रिग्नोमेट्री तो आपकी यहीं खत्म हो गई थी बेटा, यहाँ से तो आपका एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री यहीं खत्म हो गई थी, अभी आपकी कहीं भी ट्रिग्नोमेट्री और यूज नहीं हो रही है। आगे जहाँ ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी मैं आपको बता दूंगा। उसके अलावा हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, एलसीएम वगैरह लेके, है ना। अब वापिस से कॉस इन दोनों टर्म्स के अंदर अपन एलसीएम ले लेंगे। ये जो बाहर कॉमन आया था ना, इसको तो ऐसे छोड़ देना, इसको डिस्टर्ब करना, ये अपने आप अभी शांत हो जाएगा। देखते हैं कैसे। कॉस और साइन का आपका एलसीएम कितना आएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। यहाँ आपके पास में क्या आएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। क्योंकि जब आप इस एलसीएम को इस कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो साइन थीटा बचेगा, साइन इंटू साइन, साइन क्यूब। इस एलसीएम को साइन से डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस क्यूब थीटा। अब आपके पास में सबसे मेन चीज आती है, वो ये है कि आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। पता है आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब? नहीं। सामने ऑनलाइन क्लास में किसको पता है बेटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी पढ़ा तो रखिए, 9th क्लास में पढ़ भी रखी होगी आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि बताई नहीं है पहले कभी। हाँ भाई सलोनी बताओ आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। अब बेटा इसकी आइडेंटिटी आपके पास में उसकी ध्यान से देख लेना। वैसे आप लोगों के पास में लिखी हुई है ऑलरेडी ना, तो थोड़े से पन्ने पलट के देख लेना, थोड़ी सी कॉपी चेंज करके देख लेना, दिख जाएंगे आपको। सारा तुमने थोड़ी बहुत सही बोली थी, थोड़ी बहुत। इसकी आइडेंटिटी आपके पास में होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर एंड होल अपॉन में आपके पास में क्या दे रखा है आपको, cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो बेसिकली ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, ऐसे याद होनी चाहिए आप लोगों को। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सारा तुमने इन दोनों पे यहाँ पे माइनस का बोला था, इस वजह से वो तुम्हारी आइडेंटिटी गलत हो गई थी, तो जिसका ध्यान रखना। अब देखना यहाँ पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारी आपकी आइडेंटिटीज लग रही है ना, इसलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। अब ध्यान देखो बेटा, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट में आपके पास में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास में, 1, तो वहां बचेगा 1 प्लस साइन थीटा
कॉस थीटा, और होल अपॉन में आपके पास में क्या बचेगा, बस साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचेगा ना। अब बेटा इस एलसीएम को स्प्लिट कर लेना, एक बार इस साइन थीटा कॉस थीटा को 1 के नीचे लिख लेना और एक बार इस साइन थीटा कॉस थीटा को साइन थीटा कॉस थीटा के नीचे लिख लेना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये तो आपका कट के क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा ना इसका, साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। तो व्हाट यू विल गेट, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस का 1, और ये आपका कुछ RHS आपको दिखाई देगा, आप देख सकते हो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। यहाँ पे हमारे पास में क्या आ रहा है, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो दिस इज द प्रोसीजर। जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री लगी है ना, तो दोबारा से बेटा कहाँ पे आके लगी है, आखिरी स्टेप पे आके लगी है। उससे पहले आप देखोगे तो आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यहाँ पे ज्यादा यूज हुआ है रादर देन द ट्रिग्नोमेट्री। फटाफट इतना सा है कि जब आप पॉलिनोमियल्स पढ़ते हो या फिर जब आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ते हो तो वहां पे आप एक्स वाई जेड ऐसे ऐसे वेरिएबल्स का यूज करते हो। यहाँ पे वेरिएबल्स लेके आपके पास में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, इतना ही फर्क है। आप इसको एक्स वाई मान के सॉल्व कर लो, क्या फर्क पड़ता है, एंड में आप आंसर पे तो यही पहुंचने वाले हो ना। सो आपको इस चीज से घबराना नहीं है कि यहाँ पे आपके पास में साइन थीटा का इस्तेमाल हो रहा है, क्या आपके पास में कॉस थीटा का इस्तेमाल हो रहा है। आपको तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना आना चाहिए सही जगह पे और सही टाइम पे। यही आपको मैंने कल भी बोला था और वो चीज मैं आप यहाँ पे वापस रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में अगर कुछ समझ में ना आए ना तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड कर करके वापस से देखना, सारे स्टेप एकदम क्लियर है, आपको बहुत इजी वे के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा जब आप दोबारा इसको देखोगे तो, ठीक है। तो ऐसी टेंशन की बात नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, बस ये कि थोड़े से फिक्स स्टेप्स हैं जो आपको समझने हैं इसके अंदर, ओके। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो भी पढ़ा रहा हूँ बेटा ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारी आवाज भी, वो सब अभी यूट्यूब पे आएगा, चिंता क्यों कर रही हो। अभी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है बेटा, बेसिकली जो पढ़ा रहा हूँ ना ये का यही रिकॉर्ड होकर अभी आपके पास में आएगा, मतलब यूट्यूब पे आएगा, आ जाएगा ना विधि। चलो ठीक, ये विधि आई ना यहाँ पे पढ़ने के लिए, तो हम इसके मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं नीचे, तो मोबाइल इसका नीचे रखा हुआ है और है ना तुम्हारी लाइव क्लास चल रही है सामने से। तो जैसे तुम आज लेट हो गए ना स्कूल से आने में तो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा ये, बट इसका मतलब ये नहीं कि अब हम रोज लेट आएंगे, ठीक है ना, आना टाइम पर, ये ध्यान रखना। ओके, सो ये क्वेश्चन आई होप समझ में तो आ जाएगा, वैसे इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है। सो इसको आप देख लेना, रिमेनिंग क्वेश्चंस इसके आगे के मैं कल कराऊंगा। अभी हमने 3 क्वेश्चंस कर रहे हैं। सो मैंने पहले ही कहा था कि इस चैप्टर की पर्टिकुलर इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आपको मैं कराऊंगा ना, चिंता मत करना, आपका कुछ अलग से होमवर्क नहीं है, आपको बस इन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, इन्हीं क्वेश्चन को आराम से 1-1 2-2 बार कर लेना, तो आपका काम काफी आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सो वीडियो आज रात तक ही पोस्ट हो पाएगा, क्योंकि अभी मैं ट्रांसफर करूंगा एक मंथ, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्लास वगैरह और भी हैं। और अगर उस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई डाउट है ना, तो आप डाउट में से आराम से कल पूछ सकते हो। आप व्हाट्सएप के ऊपर इजीली वॉइस मैसेज भेज देना कि सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, स्क्रीनशॉट लेकर उसको अंडरलाइन करके भेज देना, सर ये स्टेप समझ में नहीं आया, मैं आपको समझा दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट हाँ, ये रिकॉर्डिंग आपके पास में रहेगी, आप इसको जब चाहो देख सकते हो।